कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छा रहना भी चाहिए। आज मैं पुनः एनसीईआरटी की बुक कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 गणित लेकर के आया हूं, जिसमें मैं बारी बारी से सभी प्रश्नों को हल करके बताऊंगा और हम सभी बारी बारी से सभी प्रश्नों को जानेंगे, सीखेंगे। तो आज का वीडियो काफी रोमांचक रहने वाला है और काफी जानकारी से परिपूर्ण रहने वाला है। अतः वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें कह रहा है कि आफताब, पहला प्रश्न कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब मैं से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 ही गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी कहने का मतलब आफताब जो है ना, अपनी पुत्री से क्या कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब जो है 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में भी व्यक्त करना है और ग्राफीय रूपों में भी व्यक्त करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं आंसर क्या कह रहा है। माना कि आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। अब करना क्या है, 7 वर्ष पूर्व, तो मान के चलिए अगर आज मैं 5 साल का हूं तो आज मैं अगर 10 साल का हूं तो 7 साल पहले मैं कितने वर्ष का होऊंगा? 10 में से 7 को घटाएंगे 3 साल का रहा होऊंगा। तो उसी तरह से आफताब का वर्तमान आयु माने आज का उम्र जो है उसका x वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले उसका उम्र क्या होगा? तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र, ठीक है ना। तो आज की उम्र से 7 वर्ष घटा देंगे और उसके बाद पुत्री की उम्र, पुत्री आज y वर्ष की है और उसमें से 7 घटा देंगे तो 7 से पहले का उम्र निकल जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से आफताब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी आफताब का जो उम्र था बेटी की उम्र का 7 गुना था। तो आफताब की उम्र के बराबर बेटी की उम्र को करने के लिए इसमें 7 से गुना कर देंगे। तो x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 सत्ते 49। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 49, ये माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर हो जाएगा माइनस 42। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। इसको पहला इक्वेशन मिल गया हमको। फिर कहेंगे यहां लिख रहा है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद किसकी उम्र? आफताब की उम्र कितने साल बाद? 3 साल बाद क्या हो जाएगा? तो आज अगर आफताब 1 साल का है तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा और पुत्री कितनी वर्ष की हो जाएगी? पुत्री की उम्र हो जाएगी y प्लस 3। फिर आफताब कह रहा है पुनः प्रश्न से आफताब कह रहा है देखो ना, आज से 3 साल बाद जो है ना मैं तुमसे 3 गुना उम्र का रह जाऊंगा, यानी आफताब का जो उम्र रहेगा वो बेटी की उम्र से 3 गुना रहेगा। यानी बेटी की उम्र में 3 से गुना कर देंगे तो आफताब की उम्र के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 तिया 9। तो x प्लस 3y इधर आएगा तो माइनस 3y बराबर 9 प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3। x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 6। हमारा हो गया इक्वेशन
टू। अब हमने बीजगणितीय रूप में इसको व्यक्त कर दिया, पहला ये रूप है और दूसरा ये रूप है। अब बीजगणितीय रूप में तो हमने व्यक्त कर दिया, अब इसको जो है हम ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो आइए, पहला समीकरण हमारा क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। इसके लिए हम एक बॉक्स तैयार करेंगे, इसमें एक में x और दूसरा में y। तो x माइनस 7y बराबर क्या है, माइनस 42। तो हम x बराबर माइनस 42 माइनस 7y इधर हो जाएगा तो प्लस 7y। अब हम y का मान लेते जाएंगे, x का मान निकलते जाएगा, है ना। तो आइए हम y का मान लेते हैं 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 42 प्लस 7 गुने 3, यानी माइनस 42 प्लस 21 यानी माइनस 21। x का मान माइनस 21 और y का मान 3 हो जाएगा। अब y का मान अगर हम 4 ले लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 42 प्लस 7 गुने 4, तो माइनस 42 प्लस 28 क्या हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1, माइनस 14। तो ये हो गया माइनस 14 और ये हो जाएगा 4। इस तरह से हम पहले समीकरण का बॉक्स बना लिया। अब दूसरा समीकरण है हमारा x माइनस 3y बराबर 6, 3y बराबर 6। इसके लिए हमने बॉक्स फिर बनाएंगे और यहाँ पे हम x और y लेंगे। अब x माइनस 3y बराबर हमारा क्या है, 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3y इधर जाएगा तो प्लस 3y। अब y का मान लेते जाएंगे, x का मान निकलते जाएगा। हम मान लीजिए y का मान ले लेते हैं 1, माइनस 1 ले लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 गुने माइनस 1, यानी 6 माइनस 3 बराबर 3। x का मान हो जाएगा 3, y का मान हो जाएगा माइनस 1। अब हम y बराबर ले लेते हैं माइनस 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 गुने माइनस 2, यानी 6 माइनस 6 बराबर 0, यानी x बराबर 0 और y बराबर माइनस 2। आइए अब हम इसका आलेख खींचते हैं। क्या खींचते हैं, आलेख खींचते हैं। तो एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं जो x को निरूपित, y को निरूपित करता है, और एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं जो x को निरूपित करता है। जहां पे दोनों करते हैं वहां 0 रहता है, ऊपर प्लस नीचे माइनस रहता है, इधर प्लस इधर माइनस रहता है। मान लीजिए हम लेते हैं 4, 8, 12, 16, 18, 22, 4 का गुणन ले लिया। यहाँ लेंगे तो माइनस 4, माइनस 8, माइनस 12, माइनस 16, माइनस 20। थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए इसको, माइनस 21, माइनस 24 हो जाएगा, 12, 16, 20 और यहाँ हो जाएगा 24। ये हमारा हो गया x डैश। यहाँ लेंगे 4, 8, 12, 16, 20, यहाँ लेंगे तो हो जाएगा माइनस 4, माइनस 8, माइनस 12, माइनस 16, माइनस 20। पहला समीकरण हमारा क्या कर रहे हैं, x का मान 21 लेना है, माइनस 21 यानी 20 से थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए माइनस 21 को। और y का मान क्या है, 3 है, तो 4 से थोड़ा सा नीचे, तो इसको उस ऊपर बढ़िए और इसको यहाँ से यहाँ बढ़ाइए, यहाँ पे आके दोनों मिल रहा है। तो माइनस 21, पहले x का मान लिखते हैं तब y का मान लिखते हैं, माइनस 14, 12 और 16 के बीच में यहाँ होगा, और 4 यहाँ है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लीजिए और इसको 4 के सामने मिला लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस 14 और 4। अब इस आलेख को हम खींच दिए ऐसे, और यहाँ हम समीकरण का नाम दे देंगे कि किस समीकरण का आलेख है ना। चलिए अब हमारा दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, दूसरा का डबल कर रहा है, x का मान 3 है और y का मान माइनस 1 है, तो यहाँ 3 यहाँ होगा और यहाँ माइनस 1 मान लीजिए यहाँ है, तो आके दोनों यहाँ मिल गया, तो लिखेंगे माइनस 3 और 1, चूंकि पहले x का मान तब y का मान, 0 माइनस 2, यहाँ 0 और यहाँ माइनस 2 मान लीजिए, 0 माइनस 2। अब इस दोनों को हम मिला देंगे इस तरह से हमने इस, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे,
समीकरण का मान लिख देंगे। समीकरण हमारा क्या है, x माइनस 3y बराबर 6। इस तरह से हमने इसको बीजगणितीय तथा आलेखीय रूप में क्या कर, ग्राफीय रूप में क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। ये हमारा बीजगणितीय रूप है और ये हमारा ग्राफीय रूप है। तो आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।